माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं माय डियर 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन की बारी है माय डियर। यानी कि हमारे 12 फिजिक्स में जो अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म माय डियर, तो उसी मूविंग चार्ज वाला जो चैप्टर था हम लोग का माय डियर, उस मूविंग चार्ज के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग आज से करने वाले हैं माय डियर। तो हम लोग सीधी सीधी माय डियर मुद्दे की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। हाँ, पहले बता दूं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं माय डियर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पहले से ही आप सभी अपनी अपनी किताबें माय डियर आप अपने पास रख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी लिखा गया होगा बोर्ड पे वो सब कुछ इंग्लिश में होगा और आपको क्या करना है कि अपनी हिंदी मीडियम वाली किताब आपको खोल के रखनी है अपने पास। मैं सारा क्वेश्चन का एक एक शब्द आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, आप एक एक चीज समझ जाएंगे माय डियर। बस क्वेश्चन आपको अपनी किताबों से एक बार देख लेना है। जो भी डाटा आपके सामने है वो सब कुछ इंग्लिश में वही रहेगा जो हिंदी में रहने वाला है। सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं माय डियर। शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहता है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर। जैसे हमने पढ़ा तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर्कुलर कॉइल है सर, एक वृत्ताकार कॉइल है। हमने एक वृत्ताकार कॉइल बना दिया, जो हमको समझ में आता है। फटाफट से एक फोटो क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। जब आप किसी क्वेश्चन को बनाते समय एक फोटो दिमाग में क्रिएट करना शुरू कर देंगे, वो न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा माय डियर। आगे कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न। टर्न मतलब होता है फेरा हिंदी में, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन कितना दिया है सर? 100 दिया है। टर्न की वैल्यू कितनी दी है? 100। आगे क्वेश्चन में करिए, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे। आगे कह रहा है कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.4 एम्पियर मैडियम। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। बोला सर ये सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल में हमारे पास रेडियस भी दिया हुआ था। रेडियस कितना था? 8 सेंटीमीटर था, तो हमने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। करंट भी पता चल गया, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है वो भी दे दिया है और आर भी दिया हुआ है। हमें क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कहां? एट द सेंटर ऑफ कॉइल। कॉइल के केंद्र पर, कॉइल के केंद्र पर, कॉइल के सेंटर पे, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र बतानी है ओरिजिन पे। तो बोला सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर हमारे पास फॉर्मूला है कि सेंटर पे जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। सर ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है एक वृत्त के केंद्र पर माय डियर, कितना होता है? म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर होता है। तो म्यू नॉट अपन 4 पाई का मान एकदम फिक्स है 10 का पावर -7 हमने रख दिया। 2 जैसे है वैसे रख दीजिए, पाई जैसे है वैसे रख दीजिए माय डियर। आगे है करंट। करंट कितना दिया है? 0.4 एम्पियर, 0.4 रख दिया। नीचे में आर है, आर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का 8 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया है। 10 के पावर -2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में बदल जाएगा। ये आ गया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन हमसे कह रहा है कि नहीं, कितना फेरा है? 100 फेरा है। तो एक फेरा इतना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा, तो 100 फेरा कितना करेगा? तो हम पूरे में क्या करेंगे माय डियर? 100 से अलग से मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, क्योंकि फेरा का संख्या, नंबर ऑफ टर्न दिया है क्वेश्चन में 100 माय डियर, तो बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्वेश्चन को यहां से आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 10 का पावर -2 से 10 का पावर -2 यहां कट जाएगा, 5 बचेगा माइनस का 5 बचेगा। और ये देखिए 2 गो प्लस का है, तो 2 गो प्लस से और 5 कट जाएगा तो 3 गो बचेगा, 3 गो माइनस का। लेकिन यहाँ पे एगो माइनस है, पॉइंट है, तो ये पॉइंट आके बढ़ा देगा, तो 4 गो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्या क्या बच गया? ये 2 बच गया, पाई बच गया, और क्या बच गया? ये 4 बच गया, 4 बच गया। ठीक है, नीचे में 8 बच गया, 8 लिख दिया हमने। और सारा के सारा पावर खत्म होकर के कितना आ गया है? पावर खत्म होकर के 10 का पावर -4 आ गया है। ये पावर जब आप काटेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 2 है, सब पावर जब कट करेंगे तो 10 का पावर -4 आ गया। अभी देखिए
4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ये 2 से 4 से ये 8 खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, पाई बचा माय डियर। तो पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये हमारा आंसर आ चुका है पहले नंबर क्वेश्चन का माय डियर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए था हमें, वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर, हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है चैप्टर का, कहता है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जैसे हमने बोल दिया कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब एक लंबा सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, वायर माने तार है, हमने बना दिया एक लंबा सीधा तार है, ठीक है सर। आगे कह रहा है अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, मतलब इस तार में जो है वो 35 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बह रहा है, ये भी हमने देख लिया। आगे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, माने चुंबकीय क्षेत्र का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपसे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है। कहाँ पे, एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, मतलब तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है हमारे। अरे बात सुनिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कई सारी क्लास में क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं इसके बारे में मैट, ठीक है। अब सर क्या करना है, हमें फर्स्ट क्या लगना है, फॉर्मूला लगा देना है कि इसे अगर तार में करंट फ्लो होती है सर, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मैंने बताया भी था कि ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर मैट यार। तो ये क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। कब होता है, जब तार में करंट फ्लो हो और तार से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा हो, तो हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना होता है, 2 गुना 10 के पावर -7 होता है, ये तो फिक्स है, हमने रख दिया। करंट आई का मान कितना दिया है, 35 एम्पियर, 35 एम्पियर रख दिया। आर, आर दूरी है, दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को जरा हम लोग मीटर में बदल देते हैं, 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ हमें दिया हुआ है मैट। अब जरा काट दीजिए, ये देखिए 10 के पावर -2 है, यहाँ पे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 5 बचेगा माइनस का, और 5 बचेगा माइनस का, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, एक जाएगा तो बढ़ा देगा, तो 6 हो जाएगा माइनस का। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया, 35 बच गया मैट यार। कितना हो गया, 35 इंटू 10 का पावर -6 टेस्ला। अब चाहे तो इसको आप चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.5 इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक तार में करंट दिया हुआ था, डिस्टेंस दी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा था, सारा डेटा हमारे पास है, फॉर्मूला लगाया, आंसर मिल गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं माय डियर, हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, चैप्टर नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, कह रहा है माय डियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अगेन फिर से जैसे कहेगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना लेते, लेकिन इसमें कुछ और कह रहा है, जरा देखेंगे क्या कह रहा है। इन द हॉरिजेंटल प्लेन, कह रहा है हॉरिजेंटल प्लेन, तो हमने क्या किया, हॉरिजेंटल प्लेन में एक वायर बना लिया, बोला ठीक है सर, और इस वायर में कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कह रहा है 50 एम्पियर का, इस वायर में 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है हॉरिजेंटल में, हमने बना लिया। कह रहा है इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, तो जो हमने एरो बनाया है यहां से यहां, तो हम मान लेंगे कि सर ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अगर आपको पता है कि सर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था एक बात माय डियर, क्या कि ऊपर में हमारा ईस्ट हो जाएगा और नीचे में वेस्ट हो जाएगा, नीचे में वेस्ट, ऊपर में ईस्ट। अगर नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो ऊपर में ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया मैट। बोला ठीक है, चारों दिशा हमने बना लिया। अब कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, यानी बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बताना है और दिशा भी बतानी है। बोला कहां पे, एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, तार से ईस्ट की बात कर रहा है माय डियर, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ये ईस्ट में कह रहा है, पूरब में कह रहा है, तो पूरब तो ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, तार से ऊपर की तरफ पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये पॉइंट कितना दूर है, 2.5,
तो हमने 2.5 मीटर यहाँ पे बना लिया। बोला ठीक है, अब जरा वेस्ट जो नीचे लिखा था इसको और इधर ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है कि ये नॉर्थ से साउथ में करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर में ईस्ट है और हमारा पॉइंट जो है वो ईस्ट यानी कि पूरब दिशा में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरब दिशा हमारा ऊपर है, तो पूरब में 2.5 मीटर की दूरी पे 2.5 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, वहां पे हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें बताना है मैंने। अरे बात समझ में। चलिए तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, बोला फिर से सर स्ट्रेट वायर की कहानी है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो वहीं लगेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान हमारा फिक्स रहेगा 2 गुना 10 के पावर -7 हमने रख दिया। करंट कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें, 50 एम्पियर का ना, 50 एम्पियर का, 50 एम्पियर का, और डिस्टेंस कितनी है, आर कितनी है, 2.5 है मैडियर, ये रहा 2.5 मीटर कर दिया हमने। क्या हो गया मैडियर, ये देखिए ये पॉइंट हटेगा तो 0 बैठ जाएगा, 25 से 50 20 बार में कट गया, तो 2 दूना 4 कितना हो गया, 2 दूना 4 आ गया, 4 हो गया। और ये देखिए प्लस माइनस का 7 है और प्लस का 0, माइनस का 7 प्लस का 0, तो एक 0 से इसका एक 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये रहा 4 इंटू 10 का पावर -6 टेस्ला हमारी वैल्यू आ गई है माय। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारे सिंपल क्वेश्चन थे अभी तक। अब इसमें डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है, दिशा भी पूछी जा रही है, दिशा किधर होगा, तो दिशा बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे, सर करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इधर साउथ में, तो अंगूठा रखिए साउथ में, अंगूठा साउथ में रखिए, और पाम आपके इसकी बाकी उंगली कहाँ होनी चाहिए, पॉइंट की ओर, तो पॉइंट कहाँ है, ऊपर की ओर, तो पाम कहाँ आ रहा है मैडियर, पाम कहाँ आ रहा है, हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा मैडियर, नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ होगा माय डियर। आपने देखा ही बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा दिशा। और अगर पूछेगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कहाँ, बोला ईस्ट में सर, पूरब में है तो पूरब में ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे माय डियर। आगे बढ़ते हैं माय डियर, हम लोग आ गए हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है, कहता है कि हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन। ये हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन का कुछ मतलब नहीं है, मतलब एक सिंपल तार है माय डियर, एक वायर है, ठीक है, जो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर का इन द, कहाँ कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि हम जानते हैं कि सर ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, अगर हमसे कुछ भी नहीं कहा जाए, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है, ये दिशाएं होती हैं माय डियर, हम लोग ऐसे दिशा बनाते हैं। बोला बिल्कुल सर, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है 90 एम्पियर का, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर करंट फ्लो हो रही है। बोला ठीक है सर, ये रहा आपका एक तार, और इस तार में करंट फ्लो हो रही है ईस्ट से वेस्ट की ओर, कितना दूर माय डियर, कितना, 90 एम्पियर हमने बना लिया। आगे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, कहां पे, करंट की वजह से, कहां पे, 1.5 मीटर बेलो द लाइन, बेलो मतलब होता है नीचे माय डियर, यानी कह रहा है कि जो लाइन है, यानी कि जो तार है, इस तार से 1.5 मीटर की दूरी नीचे माय डियर, नीचे में, तो इससे हमने 1.5 मीटर की दूरी नीचे में हमने कोई पॉइंट ले लिया 1.5 मीटर की दूरी पर, और इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ये पूछ रहा है। देखिए बैक टू बैक तीसरा क्वेश्चन है सेम फार्मूला पे माय डियर, जिसमें तार में करंट फ्लो हो रही है और तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है माय डियर। तो आप इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जामिनेशन के लिए माय डियर। फॉर्मूला वापस से लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ओके, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान अगेन वही रखेंगे, 2 गुना 10 के पावर -7, आई करंट कितना है 90 एम्पियर, रख दिया 90 एम्पियर सर। आगे
आर दूरी कितनी है, 1.5 मीटर है सर, 1.5 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रख दिया। देखिए जरा इस 0.5 से ये आपका पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बैठा देंगे, अब कट जाएगा 15 से कितना कट जाएगा, 6 बार में 90, तो हो गया 60, और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। और ये देखिए -7 है, यहाँ एक 0 है, तो 0 से इसका एक पावर कट जाएगा, तो 12 गुना 10 के पावर -6 टेस्ला। और चाहें तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1.2 इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला, वो आपकी मर्जी है। आप अगर इतना पे आंसर छोड़ देंगे तो भी आपका करेक्ट है, और इस पे छोड़ेंगे तो भी करेक्ट है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें अगर हमको दिशा भी बताना होता, अगर दिशा भी बताना, दिशा किधर हो जाएगा, तो बोला सर हम अंगूठा कहाँ रखेंगे, इधर की ओर, हमारा पाम कहाँ है, नीचे की ओर, हमारा पाम बाकी उंगली, अंगूठा हमको कैसे रखना है, अंगूठा माय डियर हमको रखना है कैसे, अंगूठा हम लोग को रखना है ऐसे करंट की दिशा में, बाकी उंगली नीचे की ओर, क्योंकि पॉइंट हमारा नीचे है, जिधर पॉइंट होता है ना उधर ही बाकी उंगली रखते हैं, तो बाकी उंगली हमारी नीचे है तो हमने नीचे कर दिया, पाम हमारा इधर है तो इधर कर दिया, बल्कि अंगूठा हमारा इधर कर दिया, पाम कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर होगा, लेकिन किस दिशा में, बोलेगा दक्षिण है, साउथ में हमारा बिंदु है तो साउथ में ही होगा माय डियर। आ रही है बात समझ में, तो हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ से आसानी से कर हमने दिया। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं माय डियर। चलिए माय डियर, आ गए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन समझेंगे, जानेंगे और शानदार तरीके से करेंगे भी माय डियर। देखेंगे क्या कहता है, कहता है माय डियर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स की बारी आ गई है। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे 4 क्वेश्चन इससे पहले, उस सभी में मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था, लेकिन अब की बार मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल का मान निकालना है माय डियर। कह रहा है कि आपको चुंबकीय बल का मान बताना है पर यूनिट लेंथ पर, एकांक लंबाई पर, यानी कि लंबाई आपको फिक्स कर दिया पहले ही से, क्या, यूनिट माय डियर, यूनिट का मतलब होता है एक, यानी कि लंबाई आपको दे दिया है 1 माय डियर। आगे कह रहा है ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, माने एगो तार है जिसमें 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है माय डियर। मतलब ठीक है, हम क्या करते हैं, एक तार बना लेते हैं और तार में हमने करंट फ्लो करवा दिया 8 एम्पियर का, ठीक है। आगे कह रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये जो तार है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ, ये कोण थीटा है, तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। एक तार है जिसमें 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, ये तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री कोण पे है, तो हमने ये कोण 30 डिग्री बना दिया। और हमको क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है 0.5 टेस्ला का। अरे बात समझ में, तो हमें करंट दिया है, आई का मान दिया है और मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया है। जैसे हम जान गए कि सर अगर किसी तार में करंट फ्लो होती है और अगर उस तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस तार के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम लोग आपको मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगता है माय डियर, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है आई एल बी साइन थीटा माय डियर। क्या होती है, आई एल बी साइन थीटा होती है। तो इस तार में अगर करंट फ्लो हो रहा था, वायर है, कंडक्टर है, इसमें मैं इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा माय डियर, इसके ऊपर फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि फोर्स तो बतानी है, चुंबकीय बल तो निकालना है, पर यूनिट लेंथ पर, मतलब जो सर ये लेंथ है, लंबाई, उसको नीचे लेके आ जाइए। मैंने आपसे F/L का मान पूछ रहा था, आपसे F/L पूछ रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए, तो लेंथ को हम नीचे लेकर के डिवाइड करवा दीजिए, तो सिर्फ क्या बच गया, I बच गया, B बच गया और साइन थीटा बच गया। I का मान कितना है, 8 एम्पियर रख दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.15 है, वो भी हमने रख दिया। साइन थीटा, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 से कट गया 8, कितना बार में, 4 बार में, तो 15 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 में 4 से 60 हो जाता है, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60,
तो 0.60 इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। इतना न्यूटन पर मीटर हमारा आंसर हो जाने वाला है मेरे। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा था, पर यूनिट लेंथ पे हमने फोर्स निकाला है 0.6 न्यूटन पर मीटर मेडियर। अरे बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है मेडियर। अब बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर मेडियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मैडियर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के सामने जो आ गया है, ये अब क्या कहता है मैडियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कहता है कि 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। मतलब 3 सेंटीमीटर का कोई तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं, आप अपने पास अपनी हिंदी मीडियम की किताब जरूर खोल के रखें, ताकि मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूं आप बहुत शानदार तरीके से समझ पाए मैडियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का कोई वायर है, तार है, जिसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और वो जो तार है माय डियर, वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वो सोलेनोइड के परिनालिका के लंबवत रखा गया है माय डियर। ठीक है, आगे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी इतना, यानी परिनालिका के जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना दिया है, इतना दिया है। तो क्वेश्चन हमको क्या क्या दिया है, करंट का मान दिया है 10 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.27 टेस्ला। और साथ ही साथ में ये कह रही है, अगर आपको पता होगा कि सर ये सोलेनोइड होता है ऐसे, तो सोलेनोइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होती है। और साफ साफ कहा जा रहा है कि जो तार रखा गया है कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इसके अक्ष के लंबवत, यानी हमारा तार ऐसे रखा हुआ है मेडियर। तार हमारा कैसे रखा है, इस तरीके से रखा है। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इधर और तार रखा है इधर, यानी एंगल कितना बन गया, यहाँ एंगल बन जाता है 90 डिग्री मेडियर। कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये हमारा करंट का डायरेक्शन, हमारा लेंथ है मेडियर। ठीक है, जो तार है हमारा वो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल कितना बन गया 90। फोर्स पूछ रहा है सर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर, तार पर कितना बल लगेगा। तो बल का फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, IL/B sin थीटा लगा देंगे। आई का मान कितना दिया है 10 एम्पियर, रख दीजिए। लंबाई, अच्छा लंबाई भी दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, यहाँ लेंथ भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर मेडियर। तो लंबाई 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलना पड़ेगा, 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.27। आगे थीटा है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो उसको तो हटा देंगे। अब सीधे सीधे गुना करवा दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक जीरो है, एक जीरो से इसका एक जीरो गायब हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 में 3 से, 27 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। और साथ में इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया था, लेकिन एक जीरो तो था ना, बोला हाँ सर एक जीरो था। तो 0.8 0.81 इंटू 10 का पावर -1। बोला सर ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, थोड़ा ऐसे और सजा के लिख दीजिए, 8.1 इंटू 10 का पावर -2 टेस्ला। थोड़ा ऐसे अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे हम लोग आंसर को रिप्रेजेंट कर देंगे मैडम। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th था और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों में हमने सेमी फार्मूले का इस्तेमाल किया है कि एक तार है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो बताओ भैया उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, IL/B sin थीटा लगता है। लगाएंगे, वैल्यू दिया हुआ है, आंसर हमें पा लेना है बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैडियर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप सभी के सामने है, जरा देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी, कहता है कि दो लंबे पैरेलल तार हैं। दो लंबे क्या है मैडियर, पैरेलल तार है, समानांतर तार है। हमने दो लंबे समानांतर तार बना लिया, बोला ठीक है। आगे क्या कहता है, ए एंड बी, इसका नाम दिया है ए और इसका नाम दिया है बी। आगे कह रहा है कैरिंग अ करेंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, मतलब ये हो गया कि जो तार ए है इसमें 8 एम्पियर का करंट बह रहा है और जो तार बी है उसमें 5 एम्पियर का करंट बह रहा था, फ्लो हो रहा था। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन, हमने सेम डायरेक्शन में ऑलरेडी बना लिया है।
आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दोनों तार हैं इनके बीच की जो दूरी है सेपरेटेड है, डिस्टेंस जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर की इनके बीच की दूरी है, हमने बना दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। मतलब जो पहला नंबर तार था ए, इसके 10 सेंटीमीटर की लंबाई पर कितना बल लगने वाला है मेरे। 10 सेंटीमीटर की लंबाई पे हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है मेरे। क्या बताना है, 10 सेंटीमीटर पे फोर्स बतानी है। तो बोला सर अगर 1 सेंटीमीटर पर अगर फोर्स हमको पता चल जाता तो हम 10 से गुना कर देंगे तो उतना फोर्स हो जाएगा। बोला बिल्कुल सर, और पर यूनिट लेंथ पे ही तो हम फोर्स की वैल्यू जानते हैं सर, कि अगर दो तार हों एक दूसरे से पैरेलल हो, उनके बीच में कुछ दूरी हो और ये दोनों तार में अगर करंट फ्लो हो रही हो तो इन दोनों तार एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है माय डियर, फोर्स की वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये होता है माय डियर फॉर्मूला। अगर एक तार होता तो कितना होता था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अगर दो तार हो जाएंगे तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, इतना फोर्स लगता है। बोला सब कुछ दिया हुआ है सर, ये जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे कि ये पर यूनिट लेंथ का होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। म्यू नॉट का मान म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू अभी तक लगातार हम लोग करते आ रहे हैं, 2 गुना 10 के पावर -7 होता है, रख दिया। I1 पहले में करंट कितना है 8 एम्पियर, I2 दूसरे में करंट कितना है 5 एम्पियर, अपॉन में आर दूरी कितना दिया है दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर। तो ये रहा 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हमने क्या कर दिया मीटर में बदल दिया। तो ये एकांक लंबाई पे फोर्स की वैल्यू हमें मिल रही है। काट दीजिए जो कटना है, 4 से कट जाएगा 8, कितना बार में 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 और 10 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 20 माय डियर। ये 10 का पावर -2 से 10 का पावर -2 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा माय डियर, ये हो जाएगा 5। तो 20 इंटू 10 का पावर -5 हो गया, इतना हो गया। अब आप चाहें तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, तो 2 गुना 10 के पावर -4, इतना आ गया क्या न्यूटन प्रति मीटर, इतना न्यूटन प्रति मीटर। 2 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन प्रति मीटर, इतना फोर्स लगेगा एकांक लंबाई पे, जो फॉर्मूला हमारा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एकांक लंबाई यूनिट लेंथ पे फोर्स नहीं पूछ रहा है, हमें कह रहा है कि आप 10 सेंटीमीटर लंबाई पे बताइए। तो हम 10 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या करना है इसमें जस्ट 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता है ये जो 2 गुना 10 के पावर -4 आया है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है ना ये माय डियर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना करा देंगे। तो ये देखिए एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा तो -1 बचेगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा -5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -5 न्यूटन। अब की बार किस में आ जाएगा न्यूटन में। ये हमारा आंसर आ जाने वाला है माय डियर। हमने पहले एकांक लंबाई का फॉर्मूला हमें पता था, यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है हमने पता था, फॉर्मूला म्यू नॉट I1 पर 2 पाई आर, वैल्यू दिया हुआ है रखा हमने, मिल गया हमें 2 गुना 10 के पावर -4 न्यूटन पर मीटर। हमसे कह रहा था 10 सेंटीमीटर पे बताइए, तो यहाँ तो मीटर न है माय डियर, इसलिए 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया, किससे 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, और हमारा आंसर आ गया है 2 गुना 10 के पावर -5 न्यूटन माय डियर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगेन जितने भी क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चन किए थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था माय डियर जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के माय डियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर माय डियर 4.8, यानी कि अपना जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका 8वां क्वेश्चन अब आपके सामने है माय डियर। 8th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है क्या कि अ क्लोजली ओन्ड सोलोनोइड, अब आ गया सोलोनोइड परिनालिका। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है माय डियर, उसमें आपको एक दो बातें जरूर बताई हैं, क्या कि अगर एक तार में करंट फ्लो हो रही हो और उससे कुछ दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, ये न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा आता है।
और दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो वो है सोलेनोइड माय डियर। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसके अंदर, उसके सेंटर पर और उसके अंदर उसके छोर पर, इंड पर माय डियर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन में ये शब्द अंडरलाइन किया हुआ है सेंटर माय डियर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे अंदर में क्वेश्चन पे हमसे पूछा जा रहा है। चलो देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि क्लोजली वोन्ड सोलेनोइड, मतलब एक परिनालिका है जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है। लॉन्ग कितना दे रखा है, परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में बदलना है तो हमने 10 के पावर -2 से बदल लिया, मल्टीप्लाई करके मीटर में। क्या कहता है, हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न ईच माय डियर। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 टर्न है एक लेयर में। एक लेयर में कितना टर्न है, 400, और कितना लेयर है, वैसा वैसा 5 गो लेयर है माय डियर। तो टोटल टर्न नहीं निकालिएगा आप, तो बोला सर बिल्कुल हम टोटल टर्न निकालेंगे। टोटल टर्न को बड़ा वाला एन से दिखाते हैं। तो एक लेयर में कितना है, लिखा है 400 टर्न ईच, माने प्रत्येक में कितना माय डियर टर्न है, फेरा है, 400 फेरा है एगो में। और कितना गो लेयर है, मतलब 5 लेयर है सर, तो 5 चौका 20, 2000 हो जाएगा कुल फेरों की संख्या। कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल टर्न कितना हो जाएगा, 2000। हमें माय डियर सोलेनोइड का जो फॉर्मूला होता है उसमें अभी हम आपको यहां लिखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर। अब सोलेनोइड के डायमीटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही एक्स्ट्रा फालतू में दिया हुआ है। आगे कह रहा है इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर। कह रहा है अच्छा कि जो सोलेनोइड में करंट फ्लो हो रहा है वो 8 एम्पियर का हो रहा है, हमने लिख दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी लिखा हुआ है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर माय डियर। यानी परिनालिका के केंद्र पर, सेंटर पे माय डियर, हमें चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। मतलब ये हो गया सर कि एक सोलेनोइड है, एक परिनालिका है ऐसे, इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, केंद्र पर, सेंटर पे, हमें पता है B = μ0 NI होता है सर। क्या होता है, B = μ0 NI। ये हमारे परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। बोला सर ठीक है। इस फॉर्मूले में खासियत क्या है, जब थ्योरी पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं इस n की वैल्यू समझने में। जो छोटा वाला n होता है, ये छोटा वाला n होता है, ये फेरों की संख्या एकांक लंबाई पर होती है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है माय डियर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ तो टोटल टर्न हमें पता है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हम लोग टोटल टर्न अपॉन लेंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टोटल टर्न अपॉन लेंथ। टोटल फेरा कितना है आप पता कर लीजिए और लंबाई से भाग दे दीजिए, तो हम एकांक लंबाई पर कितना फेरा है वो पता चल जाएगा। और यही बात बच्चे पता नहीं कर पाते हैं माय डियर। तो इस चीज को आप हमेशा समझ के चलेंगे कि सोलेनोइड के केस में हम n जो लेते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का होता है, न कि टोटल टर्न होता है माय डियर। तो बस फटाफट से हमने फॉर्मूला लगा देना है। तो हम बड़ा छोटा वाला n के वैल्यू पहले यहाँ निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो छोटा n बराबर हो जाएगा बड़ा n बटा l, बड़ा n बटा l। बड़ा n आप निकाल चुके हैं, कितना, 2000 है सर, 2000 है, मतलब लिख दिया। और l लंबाई कितना दिया है, लंबाई 80 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 80 × 10 के पावर -2 है, 80 × 10 के पावर -2 है। तो ये वैल्यू आ गया, इसी वैल्यू को हम उठा करके वहां रख देंगे, बाकी आगे काट कूट कर लेंगे। चलिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है μ0 NI, ये फॉर्मूला है, जरा लगाइए। μ0 का मान कितना होता है, 4 पाई × 10 के पावर -7 होता है, ये हमने लिख दिया। n का मान कितना है, 2000 डिवाइड बाई 80 × 10 के पावर -2। और करंट कितना है, 8 एम्पियर, तो 8 लिख दिया। अब देखिए काटना हमारे लिए कितना आसान हो गया है माय डियर। फटाफट से क्या करना है, काट दीजिए। ये देखिए माय डियर, 10 का पावर -2, ये पहले 8 से क्या कीजिए, 80 काट दीजिए 10 बार में, 8 से 80 10 बार में कट गया, 8 से 80 कट गया 10 बार में।
एक जीरो से इसका एक जीरो खत्म हो गया, 2000 का एक जीरो इसके एक जीरो से खत्म हो गया। अब देखिए 10 का पावर -2 है, तो 10 का पावर -2 से 10 का पावर -7 में से 2 को काट दीजिए, तो 5 गो बचेगा माइनस का, और 2 गो प्लस का बचा रह गया, तो 5 गो माइनस का अब प्लस का 2 गो, तो माइनस का 3 गो बचा। बाकी अब गुना करा लीजिए, तो 4 दूना 8 पाई, कितना हो गया 8 पाई, और पावर कितना आया है 10 का पावर -3। इतना टेस्ला हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा इधर में जगह की कमी थी तो थोड़ा सा छोटी वैल्यू हो गई, पर आप क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को, आप देख सकते हैं हमारा डियर, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 होती है। एन की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया यहाँ पे, और करंट की वैल्यू 8 है, 8 से ये 80 कट जाएगा 10 बार में, और इस 10 का एक जीरो इसके एक जीरो से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका 10 का पावर -2 इसके 7 से 2 से कट जाएगा, तो 5 बचेगा माइनस का इसका 5, लेकिन यहाँ पे 200 है, तो 2 गो जीरो प्लस का है, तो 2 गो जीरो प्लस से और काट दीजिए, तो 5 था 2 गो जीरो और कम हो गया, तो माइनस का 3 हो गया, और 4 पाई में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 पाई इंटू 10 का पावर -3 टेस्ला आ चुका है माय डियर। आ रही बात समझ में। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लंबा था, लेकिन सॉल्यूशन भी अगेन काफी छोटा है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। चलिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 9। टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 तक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं माय डियर। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर क्वाइल है, क्या है वर्गाकार है, वर्गाकार एक लूप है, कुंडली है, जिसका साइड जो है, जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर का है। बोला बढ़िया है सर। एक हमें दिया है वर्गाकार, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। बोला सर सबका सब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। मैडियर आगे कह रहा है कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, कितना टर्न है मैडियर, इसके पास फेरों की संख्या कितना है 20 गो फेरा है सर, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, इसमें करंट कितना बह रहा है। बोला सर करंट जो है इस लूप में 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितना फेरा का संख्या है, टर्न कितना है 20 है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, ठीक है, इस कॉइल को हमने लटका दिया है वर्टिकली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, किसके साथ, जो नॉर्मल है प्लेन के साथ, उसके साथ में डियर। हमने इस कॉइल को लटका दिया है और कॉइल का जो प्लेन है उस प्लेन के नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रखा है। तो थीटा कितनी दे रखी है 30 डिग्री हमको दे रखा है कि 30 डिग्री कोण बना रखा है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया है 0.8 टेस्ला, 0.8 टेस्ला दिया है। बोला बढ़िया है सर। हमने कह दिया कि एक वर्गाकार कुंडली है, लूप है, उस स्क्वायर लूप को हमने लटका दिया है वर्टिकली। बोला ठीक है, इसमें लपेटा कितना है, टर्न कितना है 20 है, करंट कितना है 12 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.8 टेस्ला है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है थीटा डिग्री, थीटा नहीं कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है माय डियर। और हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क बल आघूर्ण का मान बता देना है माय डियर। क्या बताना है बल आघूर्ण, टॉर्क की वैल्यू बतानी है। जरा सा देखिए माय डियर, बल आघूर्ण टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है। बोला हमने तो सर पढ़ा हुआ है थ्योरी वाली क्लास में कि NIAB साइन थीटा। सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये NIAB साइन थीटा, सब कुछ दिया हुआ है बता कर लेंगे। अच्छा A फॉर एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। सर वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, बोला 100 हो जाएगा, लेकिन 100 किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको भुजा दिया है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बोला सर इसको तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 के पावर -4 से गुना करा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 के पावर -4 से गुना करा देंगे। तो सर क्या हो जाएगा 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म हो जाएगा, तो 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। क्षेत्रफल हमने अलग से निकाल लिया। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए सब कुछ टॉर्क का, एन का मान कितना है 20 दिया है, 20 रख दीजिए,
आई करंट कितना दिया है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर रख दीजिए। एरिया क्षेत्रफल कितना दिया है 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 रख दीजिए। बी चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है 0.8, 0.8 रख दीजिए। थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ माय डियर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। थीटा है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 होता है। हो तो गया माय डियर, बस वैल्यू क्या करना है आपको काट कुट कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये देखिए इसका एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से चाहे तो अब हटा लीजिए, चाहे इसको हटाना क्या है, इसके एक जीरो से इसका पॉइंट कैंसिल, इसके जीरो से इसका पॉइंट कैंसिल, जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका जीरो इसके पॉइंट से खत्म हो जाएगा। तो 8 बचेगा 12 बचेगा, 8 बचेगा 12, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96 होता है सर, 96। और पावर कितना बच गया 10 का पावर -2। तो हमारा टॉर्क का वैल्यू आ गया है 96 इंटू 10 के पावर -2। यूनिट क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर कह लीजिए। ये होता है हमारी यार टॉर्क का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। फॉर्मूला था NIA/B sin थीटा, N दिया है, I दिया है, B दिया है, थीटा दिया है, A नहीं दिया था, एरिया नहीं दिया था, लेकिन आपको बता दिया था कि स्क्वायर है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो भुजा गुना भुजा मतलब 10 साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, तो हमने निकाल लिया एरिया, वैल्यू पुट किया, आ गया है आंसर माय डियर। बहुत ही सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन था हमारा 9th नंबर। सारे क्वेश्चन ही मैं कहूँगा हर बार कि सर क्वेश्चन बड़ा आसान है। हाँ स्टूडेंट लेवल पर अगर जाएं तो बच्चा सोचता है कि अच्छा सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये क्या क्वेश्चन आ गया। पर मेरा मानना है कि अगर आपने थ्योरी क्लास अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा है, तो आपको किसी नहीं न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी माय डियर। और ये बात समझ में, जहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा माय डियर। फिलहाल इस एक्सरसाइज सोल्यूशन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर याद है क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर जाने वाले हैं माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर, 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, टू मूविंग क्वाइल मीटर M1 एंड M2। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में मीटर लिखा गया, यहाँ गैल्वेनोमीटर होना चाहिए था। तो जो है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बात की जा रही है। दो गो है, एक गैल्वेनोमीटर नहीं है, दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर है माय डियर, जिसका नाम इसने M1 और M2 रखा है। और इस M1 M2 के लिए कुछ डेटा हमको दिया हुआ है। डेटा क्या दिया है, मैंने टेबल वाइज सजा करके लिख दिया हुआ है। M1 पहले अगर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर की बात की जाएगी तो पहले के लिए, पहले गैल्वेनोमीटर के लिए रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है, फेरों की संख्या, टर्न की संख्या 30 दी हुई है, एरिया जो दिया हुआ है वो 3.6 इंटू 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.25 टेस्ला दिया हुआ है। ऐसे ही जो सेकंड नंबर गैल्वेनोमीटर है उसके लिए भी सारा डेटा दिया है, रेजिस्टेंस, टर्न, एरिया और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता बतानी है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज की सुग्राहिता बतानी है। लेकिन किसका, M2 एंड M1 का, मतलब M2/M1। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1, रेशियो निकालना है। आप क्या करना है यहाँ पे, रेशियो, डिटरमाइन द रेशियो, यहाँ लिखना चाहिए था हमको रेशियो, रेशियो निकालना है आपको, अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है करंट सेंसिटिविटी का M2/M1 के लिए और वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी M2/M1 के लिए माय डियर। और ये बात समझ में, दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करंट सेंसिटिविटी की बात पहले कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हमारा पहले नंबर के लिए आई हम लोग M1 लिख लेते हैं, लेकिन 2 कर रहे हैं ना, 2/1, तो M2/M1, ठीक है। ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। करंट किसके लिए, M2 के लिए और M1 के लिए। ये सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होती है माय डियर क्या, हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट करंट पे माय डियर, पर यूनिट एम्पियर या पर यूनिट करंट आप बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है के की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं NBA, NBA अपॉन आपका करंट, NBA अपॉन करंट ऊपर वाले के लिए, और NBA बाई करंट नीचे वाले के लिए भी,
बिल्कुल। तो 2 नंबर है तो यहाँ भी 2 लगाइए, यहाँ भी 2 लगाइए, यहाँ भी 2 लगाइए। यहाँ नीचे में 1 है तो 1 1 1। लेकिन जो करंट की वैल्यू होती है वो यूनिट एम्पियर होता है हमारे लिए। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है। 1 एम्पियर पे हम लोग करंट की सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। धारा की सुग्राह्यता को हमने डिफाइन कैसे किया है? धारा का मान 1 एम्पियर रखा हुआ है हमारे। तो धारा अगर 1 एम्पियर हो जाएगी तो इस धारा को हम लोग यहाँ से मिटा देंगे, 1 हो जाएगा तो हटा देंगे, ठीक है। तो बस इस बटा के लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो बिल्कुल पहले करंट की सेंसिटिविटी, पहले कॉइल की सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी और दूसरे कॉइल की करंट सेंसिटिविटी, क्या मिल गया रेशियो? N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1। अच्छा, यहाँ पे हमने कैपिटल N1 रिप्रेजेंट किया था, क्वेश्चन में दिया था, तो हम भी क्या कर लेते हैं, इसको कैपिटल N कर लेते हैं, वरना बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाएगा, सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। बोला बिल्कुल सर, ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है। अब सब कुछ तो आपको दिया है, देखिए N1 दिया है, N1 दिया है, B1 दिया है, A1 दिया है, N2 दिया है, B2 दिया है, A2 दिया है, सब डेटा आपको रख दिया हुआ है, यहाँ पे उठा करके रख देना है, रख दीजिए माय डियर सारा डेटा। N2 का वैल्यू कितना दिया है? 42। B2 का मान कितना दिया है? 0.5। A2 का मान कितना दिया है? 1.8 इंटू 10 का पावर -3 रख दिया। यहाँ आइए N1 कितना दिया है? 30। B1 कितना दिया है? 0.25 और आपको क्या दिया है? A1 कितना है? 3.6 इंटू 10 का पावर -3 हो गया। जितना डेटा यहाँ दिया था उठा करके हमने करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया है, बात खत्म हो गया। अब जरा देखिए, सब कुछ कट जाने वाला दिख रहा है सर, सब कुछ कट जाने वाला दिख रहा है। ये 0.25 से 0.5 दो बार में कट जाएगा, आसानी से कट दिया। 18 से 36 दो बार में कट जाएगा, कट गया। 2 से ये 2 कट गया, 10 का पावर -3 से ये 10 का पावर -3 कट गया, सब कुछ कट गया है। आंसर क्या दिख रहा है आपको? ये 42/30, सिर्फ यही तो बच गया है, 42/30। अरे बात समझ में, काट लीजिए, कितना हो जाएगा ये आप काटेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये आप काट दीजिए, 2 21/15, 21/15 यानी कि 7/5। और 7/5 का मतलब क्या होता है माय डियर? 7/5 का क्या मतलब होता है? 1.4। तो रेशियो क्या मिल गया? 1.4 मिल गया है। करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, धारा जो सुग्राहिता है उसका जो अनुपात है कितना आ गया है? 1.4 आ गया है मैडकर। ये कोई मैंने बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर दिया है मैडकर, सारा कुछ डेटा दिया है, आप बहुत आसानी से कर सकते थे। आपको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसमें N2 B2 A2 N1 B1 A1 सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। आप वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे, बस काट कुट कीजिएगा, ऊपर नीचे सब कुछ कटने वाला दिख रहा है, कट जाएगा। ऊपर में 42 बचेगा, नीचे में 30, तो 42/30 कीजिएगा तो 1.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.4। तो हमारा करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.4 हमारा आंसर हो जाएगा। किसका? करंट सेंसिटिविटी के रेशियो का। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वोल्टेज की सेंसिटिविटी भी बतानी है, न सिर्फ करंट की सेंसिटिविटी बतानी थी, वोल्टेज की सेंसिटिविटी का रेशियो भी बताना है। तो बोला सर अगर वोल्टेज की सेंसिटिविटी अगर हम पता करना चाहते हैं तो ये कौन सा बड़ा हो गया माय डियर? ओम का नियम हम जानते हैं, वोल्टेज से V = IR होता है माय डियर। क्या होता है? वोल्टेज का हमारा यहाँ दूसरा नंबर अगर हम करने की कोशिश करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किसका? M2 अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी M1 नहीं हो जाएगा। तो ओम का नियम से वोल्टेज क्या होता है? I × R होता है। तो I × R, तो करंट का सेंसिटिविटी तो आप पहले ही से निकाल के बैठे हुए हैं, करंट का सेंसिटिविटी तो आप पहले ही से निकाल के बैठे हैं, तो इसका हो जाएगा IM2 अपॉन इंटू R2, यहाँ IM1 इंटू R1 में ऐड किया। अरे बात समझ में। ओम का नियम हमने जस्ट लगाया, ओम का नियम V = IR, V = IR, ऊपर भी V = IR, नीचे भी मैड गया। तो ये IM2/IM1, IM2/IM1, ये जो रेशियो है ये करंट सेंसिटिविटी का, ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, कितना? 1.4। तो सीधे सीधे इस वैल्यू को उठा करके यहाँ से रख देते हैं, रख दीजिए 1.4। R2 का मान कितना दिया है? R2 ये देखिए 14 दिया है, 14 ओम। R1 कितना दिया है? 10 ओम, हमने रख दिया 10 ओम रख दिया। कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इसका।
आ रही बात समझ में? तो बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है मैंने। अच्छा एक बात, यहाँ पे हमारा जो करंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 1/2 चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 जब हम लोग करेंगे ये माय डियर, 1/2 हम लोग करेंगे तो ये हमारा 10 ऊपर में आ जाएगा और 1.4 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 1.4 से ये 4 तो थोड़े था, 1.4 नहीं था, ये कितनी थी, 14 थी, तो 14 हमने लिख दिया। तो ये देखिए पॉइंट हटेगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इससे ये सब कुछ कट गया, तो सारा का सारा वैल्यू कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें आंसर, 1 मिल जाएगा। हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 1। अरे बात सुन में, ये रेशियो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जा रहा है माय डियर, इसलिए हमारा यहाँ सब कुछ कट के आंसर कितना आ जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी। वोल्टेज का अगर रेशियो बात करेंगे तो 1, और करंट का अगर रेशियो, करंट की सेंसिटिविटी का रेशियो बात करेंगे तो 1.4 माय डियर। सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी माय डियर, पहुंच गए हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ माय डियर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है इन अ चेंबर, किसी चेंबर की बात कर रहा है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया है कि कोई चेंबर है, उस चेंबर में जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसका मान दिया है 0.5 जी, जी फॉर गॉस, और एक गॉस का मान दिया है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो हम लोग इसी को सीधे सीधे क्या कर देंगे, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके इतना टेस्ला लिख देंगे। अगर 6.5 गॉस दिया है तो ब्रैकेट में लिखा है कि सर एक गॉस का मान इतना होता है, तो इतना गॉस है तो मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻4 से, टेस्ला मिल गया। कह रहा है इज मेंटेन, ठीक है मेंटेन किया जा रहा है। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विथ स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस चेंबर में मूव कर रहा है, चल रहा है, कितना स्पीड के साथ चल रहा है माय डियर इलेक्ट्रॉन, ये चल रहा है 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ जो इलेक्ट्रॉन है माय डियर उस चेंबर में मूव कर रहा है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको बतानी है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, हमें रेडियस बतानी है उस वृत्तीय पथ का, जिस वृत्तीय पथ पर वो गमन कर रहा है, चल रहा है। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया। साइक्लोट्रॉन में एक बंद चेंबर होता है, उस चेंबर में हम लोग क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल, हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ही हाई वेलोसिटी तक उनको मूव कराते हैं, पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें हमारे साथ कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो हम लोग उसको, आपको साइक्लोट्रॉन की हेल्प से उसे एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बाकायदा साइक्लोट्रॉन का नाम नहीं लिया गया है, सिंपल बोला गया है कि भाई ये ना एक कोई चेंबर है, उसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फॉर्मूला हमारा वही लगने वाला है। रेडियस निकालना है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तब माय डियर उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, लॉरेंज बल। जब कोई चार्ज पार्टिकल, इस क्वेश्चन में एक और बात पूछी गई थी कि इसका पथ सर्कुलर ही क्यों होता है, उसका जवाब ये होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मोशन करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमको कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रेजेंट है, उसमें ये चार्ज मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता है, लॉरेंज बल। और उस लॉरेंज बल की वजह से ये जो चार्ज है, उस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति में परिवर्तित हो जाता है माय डियर। तो हमें बताना है कि अगर वृत्तीय पथ पे अगर गमन करना शुरू कर दिया है हमारा चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन शुरू कर दिया है, तो इस सर्कुलर मोशन करते वक्त इसका रेडियस कितना होने वाला है, त्रिज्या कितनी होगी। तो हम लोग त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं माय डियर। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास है mv/qb। क्या होता है, mv/qb। सर्कुलर पथ पे अगर चार्ज पार्टिकल मोशन करती है तो उसका सर्कुलर पथ का जो त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, वो mv/qb होता है माय डियर। मास वेलोसिटी, मास क्या है, m, किसका माय डियर, कौन सा माय डियर, यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। साफ साफ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की ना बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखने की हालांकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, मैंने जान के नहीं लिखा है, क्यों? आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद होना चाहिए कि 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है सर। 9.1 इंटू 10 का पावर -31। वेलोसिटी की बात कर लीजिए, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4.8। 4.8 इंटू 10 का पावर 6 रख दिया हमने। क्यों? चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी क्वेश्चन में दिया था, मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको याद होना चाहिए। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम इतना चार्ज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड बी का मान दिया है कितना? 6.5 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला। आ रही बात समझ में? ये रखा माय डियर, सारी की सारी वैल्यू हमें पता थी, फॉर्मूला पता था, वैल्यू रख दिया। वैल्यू रख दिया, देखिए कट के क्या मिलता है हमें। जैसे कट करेंगे माय डियर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 19 और 4, 19 और 4 23। ये 23 जब माइनस का ऊपर जाएंगे तो प्लस का हो जाएंगे। तो प्लस का 23 और 6 प्लस का यहाँ है, कितना हो गया? 29 हो गया, 29 हो गया प्लस का, 29 हो गया प्लस का, और 31 है माइनस का। 29 प्लस का और 31 माइनस का, तो 2 गो बचेगा माय डियर माइनस में। बाकी जो वैल्यू आप देख सकते हैं, ये 16 से 48 कट जाएगा, कितना बार में? 3 बार में। आया बात समझ में? बाकी जैसे वैसे लिख दीजिए। 9.1 ये बच जाएगा, अपॉन में 6.5 ये बच जाएगा। ठीक है, अब ये 16 से 48 कट गया था, कितना बार में? 3 बार में, वो हमने लिख दिया। और जितने पावर थे, ये जो चारों जो पावर है 10 का पावर, ये चारों मिल करके कितने बना लिए थे माय डियर? देखिए कितने बना लिए हैं? 10 का पावर -2। ये 19 और 4 23 और 6 29, 29 जो है 31 है, तो 2 बचेगा 10 का पावर -2। बस ये आप क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? ये करेंगे तो हमारे वैल्यू आ जाएगी, आप चाहें तो काट भी सकते हैं कि सर ये 3 है, 3 और 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, 13 पचे 65, इतना गुना 10 के पावर -2। जरा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, तो 3 हो गया, और ये 7 में अगर 5 से भाग दें, डिवाइड दें, तो 1.4 होता है, और 10 का पावर -2, तो 14 तिहाई कितना हो गया? 42। तो 4.2 इंटू 10 का पावर -2। चाहे तो आप इतना मीटर लिख दीजिए, और चाहें इसी को हम लोग हटा के 10 का पावर -2 हटा दीजिए, और 4.2 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं माय डियर। आया बात समझ में? अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, तब उसका रेडियस कितना होता है? mv/qb होता है, mv/qb होता है। मास हमें इलेक्ट्रॉन का पता था, हमने रख दिया। वेलोसिटी पता था, हमने रख दिया, वेलोसिटी रख दिया हमने। चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे कितनी होती है वो भी रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता था, वो भी रख दिया। सब कुछ रख दिया, हमने काट दिया। काटने के बाद हमें वैल्यू मिल चुकी है 4.2 सेंटीमीटर माय डियर। कितना मिल गया है? 4.2 सेंटीमीटर। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, कब माय डियर? जब उस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करे तब माय डियर। अरे बात समझ में? कौन फोर्स लगाएगा? वो लॉरेंज फोर्स की वजह से वो मूव करता है, और उसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? r=mv/qb होती है। क्वेश्चन नंबर 11 होता है समाप्त। बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है आप सभी के सामने, और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के सामने क्या है? बोला सर कुछ भी तो लिखा नहीं आपने। बोला ये क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एक्सरसाइज 4.11, मतलब कि जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसी क्वेश्चन में हमसे कुछ और एक्स्ट्रा चीज 12 नंबर क्वेश्चन में बना दिया। बोला सर क्या पूछ लिया हमसे? 11 नंबर क्वेश्चन में हमको पहले से जो चीजें थी वो हमें पता है, हमसे इसमें क्या करा है? ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वृत्तीय गति करेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आवृत्ति कितना होगा, जिसको हम लोग बड़ा सिंपल से साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी नाम दे देते हैं। आप बोलिए तो, नहीं बोलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमसे आवृत्ति पूछा जा रहा है सर, कि जो इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नंबर 11 में घूम रहा था, उसी क्वेश्चन नंबर 11 के इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन नंबर 12 में आवृत्ति बता देना है, फ्रीक्वेंसी बता देना है। तो हम लोग सर जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, वो समय का उल्टा होता है, टाइम का उल्टा। समय का उल्टा क्या होता है? आवृत्ति होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे हम लोग फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यहाँ टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो चाल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चल जाएगा जब उल्टा करेंगे, तो चाल बटा दूरी, और दूरी वृत्तीय गति में कितना होता है? 2πr होता है।
जब कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है तो कितनी दूरी चलती है एक चक्कर में? बोला सर वृत्त का सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। भी वेग से चला है तो भी वेग लिख दिया हमने, यही हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन नंबर 11 में वेलोसिटी मेंशन था 4.8 इंटू 10 का पावर 6 माइडियर। ये था 2 पाई, जैसे है 2 पाई, पाई का मान रख दीजिए 3.14 इंटू रेडियस आर। आर रेडियस जो है माइडियर, क्वेश्चन नंबर 11 जो था माइडियर, यही तो था कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें रेडियस पता करना था माइडियर। तो हमने क्या कर लिया है? रेडियस यहाँ पे निकाल लिया है 4.2 माइडियर। कितना निकाल लिया है? 4.2 यहाँ पे हमने निकाल लिया है। ठीक है, चलिए 4.2 रेडियस हमने पहले नंबर 11 मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, निकाल लिया था माय डियर। अब हम लोग क्या करना है? वैल्यू जस्ट उठा करके रख देनी थी, हमने रख दिया है 4.2 पर सेंटीमीटर में है ना, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बस समझ में, सब कुछ कर दिया है। जब यहाँ पे वैल्यू हम काटेंगे, ये देखिए ये 10 जाएगा, 2 का 2 जब माइनस जाएगा ऊपर में तो प्लस हो जाएगा। और इसके देखिए 48 से इसका पॉइंट से ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 48 कट जाएगा, कितना बार में? 24, 24। और ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा तो 24 100 हो जाएगा। 10 का पावर -6 जैसे है वैसे रख दीजिए। ये 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो +2 का मतलब 2 को जीरो, 2 को जीरो हमने 24 के बगल में बैठा दिया। ये 2 से हमने काट दिया है, इसको 24 हो गया। अब क्या बच गया? जो बच गया उसको लिख दीजिए। बोला सर ये तो कैंसिल हो गया था, 42 बच गया, 3.14 बच गया। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं, ये जो लगभग वैल्यू है वो 18.2 के आसपास आती है। 18.2 इंटू 10 के पावर 6 हर्ट्ज, 18.2 इंटू 10 के पावर 6 हर्ट्ज। तो हम लोग इसको, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इक्वल है एकदम, ये 18.2 आती है। और ये लगभग हम लोग कितना मान सकते हैं? 18 मेगा हर्ट्ज इसको बोल सकते हैं। मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6, जो 10 के पावर 6 है इसको हमने मेगा लिख दिया। और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज लिख दिया। और ये वैल्यू को लगभग 18 मान लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 मेगा हर्ट्ज हो जाता है माय डियर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर। चलिए माय डियर, आ चुके हैं हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 के आखिरी सवाल पे, यानी कि आखिरी पड़ाव पे माय डियर। 13 नंबर क्वेश्चन जरा हम लोग पढ़ के समझते हैं, जानते हैं और सॉल्व भी करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था माय डियर। जरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न। अब की बार आपसे कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल है, वृत्ताकार कॉइल है, आयताकार नहीं है, वर्गाकार नहीं है, सर्कुलर है, वृत्ताकार कॉइल है। बोला ठीक है, फेरों की संख्या कितनी दे रखी है? 30 टर्न। हम यहाँ पे लिख देंगे एन की वैल्यू, टर्न की वैल्यू कितनी है? 30। कह रहा है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। बोला सर वृत्ताकार है तो उसकी त्रिज्या भी देनी चाहिए, तो त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 के पावर -2 मीटर हमने लिख दिया, 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। अच्छा, करंट भी दे रखा है कि सर कॉइल में 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। आगे कह रहा है इज सस्पेंडेड वर्टिकली, उसको लटका दिया गया है। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था कि वर्गाकार कॉइल था और उसको भी हमने लटकाया था, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन वही है, बस वहां पे वर्गाकार दिया था, यहाँ पे वृत्ताकार दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया माय डियर, और सर्कल का एरिया, वृत्त के क्षेत्रफल, इतना ही तो डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं माय डियर। यार ये बात समझ में, किसमें माय डियर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कह रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे रखा है, बी का वैल्यू भी दिया है, 1 टेस्ला दिया हुआ है। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। जो कॉइल है उसके नॉर्मल के साथ थीटा कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। बोला बढ़िया है सर। आगे क्या है?
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। अब ये क्या नया बात आ गया माय डियर, जो लास्ट लाइन लिखी गई है ये क्या नई बात है। देखिए जब आपको पढ़ाया गया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर माय डियर, उसमें एक बात ये थी कि एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको डिफ्लेक्ट करता है और रीस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस से पुनः उसके अपने जगह पे लेके आता है। और बैलेंसिंग कंडीशन में, संतुलित अवस्था में दोनों का मान बराबर ही होता है माय डियर। तो हमसे इसमें काउंटर टॉर्क पूछ रहा है, यानी कि रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बात कर रही है हमसे माय डियर। लेकिन रीस्टोरिंग टॉर्क के अल्फा होता है, तो यहाँ पे हमें ना के पता है ना अल्फा पता है माय डियर, तो निकालेंगे कैसे? तो बोला नहीं निकाल पाएंगे उससे। तो बोला कैसे निकालेंगे? क्योंकि संतुलित अवस्था में जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वहीं रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। और आपसे क्वेश्चन में कह भी रहा है कि जो काउंटर टॉर्क है दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द टर्निंग, यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको टर्न करेगा उसको रोक दे माय डियर, यानी उसके बराबर लगेगा तभी ना रोकेगा। बोला बिल्कुल, इसका मतलब जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वही हमारा काउंटर टॉर्क हो जाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, हम लगा देंगे माय डियर। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB sin थीटा। आ गया फॉर्मूला है हमारे पास, लगा दीजिए। हमने क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे कर रहा है। n का वैल्यू कितना दिया है 30, रख दीजिए 30। I करंट कितना दिया है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर रख दीजिए। एरिया, अब एरिया की बात है सर, एरिया कितना होगा? तो अब देखिए ये कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं इधर निकाल लेता हूं एरिया पाई आर स्क्वायर माय डियर। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 और आर रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। इसका 8 गुना 10 के पावर -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.14 मल्टीप्लाइड आर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 64 मल्टीप्लाइड 10 का पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -4। स्क्वायर करने का मतलब कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर -4। ये हमारा एरिया आ जाएगा। ये एरिया उठा करके यहाँ पे रख दीजिए 3.14 इंटू 64 इंटू 10 का पावर -4। आ रही है बात समझ में? ये सर एरिया कहाँ से आया? ये जो एरिया है, एरिया ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एरिया है हमारे, यहाँ से यहाँ एरिया है। पाई का वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई है, रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 रख दीजिए। थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है माय डियर। थीटा कितना है 60 और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो यहाँ पे हम √3 रख देंगे, √3/2 ये रहा। अब √3 की वैल्यू चाहे तो आप 1.7 वहाँ उठा करके रख दीजिए। अब ये जितना भी कैलकुलेशन है माय डियर, ये सब गुना भाग करेंगे तो गुना भाग करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 3.1 न्यूटन मीटर माय डियर। जस्ट हमें क्या करना है काट लेना है। आप यहाँ से क्या करेंगे 2 से 30 काट लीजिएगा या 6 काट लीजिएगा, 3 बार में 30 3 90 और 90 में 3.14 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर √3 यानी 1.7 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपकी वैल्यू मिलने वाली है 3.1 न्यूटन मीटर माय डियर। अरे बस समझ में। तो इसके साथ ही माय डियर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है पूरी तरीके से समाप्त माय डियर। तो आशा करता हूं कि जो आज की क्लास में हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं चैप्टर का, वो 13 के 13 क्वेश्चन आपको 100% शानदार जबरदस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे माय डियर। जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं माय डियर, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों तक, आपके जितने भी दोस्त आपके साथ पढ़ते हैं उन तक इस चैनल के लिंक को शेयर करना है। चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो, फेसबुक का ग्रुप हो, हर जगह इस वीडियो और इस चैनल के लिंक को शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।